ये कथा है उस दिव्य गुरु परंपरा की जिसका प्रारंभ स्वयं सत्य पुरुष सद्गुरु कबीर साहिब से हुआ और जो आज तक अविरल रूप से मानवता के कल्याण हेतु प्रवाहित हो रही है। कबीर साहिब केवल कलयुग में ही नहीं बल्कि चारों युगों में विभिन्न नामों से प्रकट होकर सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे हैं। सतयुग में सद्गुरु कबीर साहिब सत सुकृत नाम साहिब के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सहते जी बाई को आशीर्वाद प्रदान करते हुए 7 वंश गुरुगद्दी का वरदान दिया। सत्य भक्ति और मुक्ति का संदेश देकर उन्होंने जीवों का कल्याण किया। त्रेता युग में सद्गुरु कबीर साहिब मुनिंद्र नाम साहिब के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गुरु चतुर्भुज जी को 16 वंशों का आशीर्वाद प्रदान किया। इस युग में भी सत्य पंथ का प्रकाश दूर दूर तक फैला। द्वापर युग में सद्गुरु कबीर साहिब करुणामय नाम साहिब के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गुरु राय बंके जी को 27 वंशों का आशीर्वाद दिया। उनकी करुणा और सत्य ज्ञान से असंख्य जीवों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। कलयुग में स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहिब नाम से प्रकट हुए। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध सत्य का डंका बजाया, संपूर्ण संसार को सत्य भक्ति का मार्ग दिखाया और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने अधिकारी शिष्य धनी धर्मदास साहिब को कबीर पंथ के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा। धर्मदास साहिब की विवेकशीलता, निष्ठा और जगत कल्याण के कार्यों से प्रसन्न होकर सद्गुरु कबीर साहिब ने अनेक बार उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी। विक्रम संवत 1540 में सद्गुरु कबीर साहिब ने धर्मदास साहिब को कबीर पंथ की गुरुवाई का दायित्व प्रदान किया। सद्गुरु कबीर साहिब ने धर्मदास साहिब को केवल पंथ का दायित्व ही नहीं दिया बल्कि सत्य पंथ के प्रचार हेतु अटल 42 वंशों का आशीर्वाद भी प्रदान किया। कबीर साहिब की वाणी है, जार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज लिख दीन हिया अटल 42 वंश। धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुमसे होई जीव का काजा। वचन वंश 42 ठेका, तिनको समरथ दीन हो टेका। सद्गुरु कबीर साहिब ने धर्मदास साहिब को यह भी बताया कि भविष्य में संसार की गुरुवाई का अधिकार सत्य पुरुष के 9तम अंश चूड़ामणि नाम साहिब को प्राप्त होगा, जिनसे 42 वंशों की परंपरा पूर्ण होगी। उन्होंने कहा, मान बढ़ाई तुमको दीना, जगत गुरु चूड़ामणि कीना। हमरो वचन चूड़ामणि सारा, वंश अंश 42 अधिकारा। और आगे कहा, वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमार। इनमें 2 कर्मा नहीं, पड़े 84 धार। सद्गुरु कबीर साहिब ने स्वयं अपने करकमलों से चूड़ामणि नाम साहिब का चादर तिलक कर उन्हें 42 वंश की गुरुगद्दी पर स्थापित किया। अब जानते हैं उस दिव्य गुरु परंपरा को जिसने पिछले लगभग 5 शताब्दियों से सत्य पंथ का प्रचार किया। 42 वंश परंपरा के पहले वंश गुरु परम पूज्य चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1538 में बांधवगढ़ में हुआ। विक्रम संवत 1570 में स्वयं सद्गुरु कबीर साहिब ने उनका चादर तिलक किया और उन्हें वंश गुरु पद की जिम्मेदारी सौंपी। प्रारंभ में उन्होंने बांधवगढ़ क्षेत्र में सत ज्ञान का प्रचार किया और बाद में उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र कुदुरमाल रहा। विक्रम संवत 1630 में कुदुरमाल में उनका सतलोक गमन हुआ। इनके बाद कबीर पंथ के वंश गुरु सुदर्शन नाम साहिब हुए। उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1595 में कुदुरमाल में हुआ। विक्रम संवत 1630 में कुदुरमाल में ही उनका चादर तिलक हुआ। उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र रतनपुर रहा, जहां उन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार को नई दिशा दी। विक्रम संवत 1690 में रतनपुर से उनका सतलोक गमन हुआ। तीसरे वंश गुरु कुलपति नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1652 में रतनपुर में हुआ। विक्रम संवत 1690 में रतनपुर में उनका चादर तिलक हुआ। इसके बाद उन्होंने कुदुरमाल को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाया और सत ज्ञान के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विक्रम संवत 1750 में कुदुरमाल से उनका सतलोक गमन हुआ। 42 वंश परंपरा के अत्यंत प्रतापी वंश गुरुओं में प्रमोद गुरु बालापीर साहिब का नाम विशेष सम्मान से लिया जाता है।
कबीर पंथ की श्वेत पताका निशान साहिब की परंपरा इन्हीं की देन मानी जाती है। उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1728 में रतनपुर में हुआ। विक्रम संवत 1750 में कुदुरमाल में उनका चादर तिलक हुआ। मंडला उनकी गुरुगद्दी का प्रमुख स्थान रहा। विक्रम संवत 1775 में मंडला से वे सतलोक गमन हुए। 42 वंश परंपरा के 5वें वंश गुरु केवल नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1760 में मंडला में हुआ। विक्रम संवत 1775 में मंडला में उनका चादर तिलक हुआ। इसके पश्चात धमधा उनकी गुरुगद्दी का प्रमुख स्थान बना। विक्रम संवत 1800 में धमधा से उनका सतलोक गमन हुआ। उनके पश्चात अमोल नाम साहिब ने वंश गुरु पद की जिम्मेदारी संभाली। उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1782 में धमधा में हुआ। विक्रम संवत 1800 में उनका चादर तिलक हुआ। मंडला उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र रहा, जहां से उन्होंने सत्य ज्ञान का प्रचार किया। विक्रम संवत 1825 में मंडला से उनका सतलोक गमन हुआ। 7वें वंश गुरु सुरती सनेही नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1802 में मंडला में हुआ। विक्रम संवत 1825 में उनका चादर तिलक हुआ और सिंघोड़ी उनकी गुरुगद्दी का प्रमुख स्थान बना। विक्रम संवत 1853 में सिंघोड़ी से वे सतलोक गमन हुए। इसके बाद हक नाम साहिब ने वंश परंपरा का नेतृत्व संभाला। उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1835 में सिंघोड़ी में हुआ। विक्रम संवत 1853 में उनका चादर तिलक हुआ। कबीर धाम में उन्होंने गुरुगद्दी का प्रमुख केंद्र बनाया। विक्रम संवत 1890 में कबीर धाम से उनका सतलोक गमन हुआ। 42 वंश परंपरा के 9वें वंश गुरु पाक नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1855 में कबीर धाम में हुआ। विक्रम संवत 1890 में उनका चादर तिलक हुआ। विक्रम संवत 1912 में कबीर धाम से उनका सतलोक गमन हुआ। उनकी गुरु गद्दी का स्थान कबीर धाम ही रहा। 10वें वंश गुरु प्रकट नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1875 में कबीर धाम में हुआ। विक्रम संवत 1912 में उनका चादर तिलक हुआ। विक्रम संवत 1939 में कबीर धाम से उनका सतलोक गमन हुआ। उनकी गुरु गद्दी का स्थान भी कबीर धाम रहा। 11वें वंश गुरु धीरज नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1899 में कबीर धाम में हुआ। उनका गुरु गद्दी स्थान कबीर धाम रहा। विक्रम संवत 1937 में उनका सतलोक गमन हुआ। 42 वंश परंपरा के 12वें वंश गुरु उग्रनाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1929 में कबीर धाम में हुआ। विक्रम संवत 1939 में उनका चादर तिलक हुआ। उनका कार्यक्षेत्र कुदुरमाल और दामाखेड़ा रहा। सन 1904 ईस्वी में उन्होंने दामाखेड़ा में गुरुगद्दी स्थापित कर कबीर पंथ के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। विक्रम संवत 1971 में दामाखेड़ा से उनका सतलोक गमन हुआ। 13वें वंश गुरु दयानाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1956 में हुआ। विक्रम संवत 1971 में उनका चादर तिलक हुआ। उनकी गुरुगद्दी का स्थान दामाखेड़ा रहा। विक्रम संवत 1984 में दामाखेड़ा से उनका सतलोक गमन हुआ। कबीर पंथ के 14वें वंश गुरु ग्रंथमुनि नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1992 में बहरमुड़ा ग्राम कबीर धाम में हुआ। विक्रम संवत 1995 में उनका चादर तिलक हुआ। उनकी गुरुगद्दी का स्थान दामाखेड़ा रहा। माघ मेला पूर्णिमा विक्रम संवत 2048 सन 1992 ईस्वी को उनका सतलोक गमन हुआ। कबीर पंथ के 42 वंश परंपरा के वर्तमान में 15वें वंश गुरु पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 2024 में रायगढ़ में हुआ। विक्रम संवत 2046 सन 1990 ईस्वी में दामाखेड़ा में उनका चादर तिलक पंत श्री ग्रंथमुनि नाम साहिब के कर कमलों से हुआ। उनका भी गुरुगद्दी स्थान दामाखेड़ा रहा है। उनके नेतृत्व में कबीर पंथ का प्रचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित हुआ। कबीर पंथ के 42 वंश परंपरा के वर्तमान में 16वें वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब के संबंध में सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम सो जीव उबारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जर छारा।
उनका प्राकट्य बसंत पंचमी विक्रम संवत 2064 दिनांक 11 फरवरी 2008 में हुआ। दशहरा पर्व सन 2023 में पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब के द्वारा SKDV मिशन की शुरुआत की और विक्रम संवत 2082 दिनांक 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी को उनका चादर तिलक पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के कर कमलों से हुआ। वे आज सद्गुरु कबीर साहिब के सत्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। सद्गुरु कबीर साहिब ने वंश गुरुओं के संबंध में कहा, नरदेही सो पंथ चले नहीं भाई, ताते अपना अंश पठाई, अंश 42 देहु पठाई, ते जग हंस ले ही मुक्ताई। यह 42 वंश केवल एक गुरु परंपरा नहीं बल्कि सद्गुरु कबीर साहिब की जीवित आध्यात्मिक धारा है, जो युगों से मानवता को सत्य, भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाती चली आ रही है। आज दामाखेड़ा से संचालित यह दिव्य परंपरा लाखों श्रद्धालुओं को सद्गुरु कबीर साहिब के सत्य संदेश से जोड़ रही है। सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब।